राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय नहीं है। इसमें कांग्रेस के कहने से कुछ हो नहीं सकता। अगर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं। अब वो बड़ा बना पाते हैं कि छोटा बना पाते हैं, इसमें जिनका खून लगा है, जिनका पसीना लगा है, जिनका परिश्रम लगा है, क्या जनता उसको नहीं देखेगी? जिन्होंने उसको अटकाने का कोशिश की, भटकाने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, क्या ये लोग नहीं देखेंगे? क्या लोग भूल जाएंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम मंदिर को लेकर सभी ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी है लगभग, और एक तरह से कहें कि पूरे देश भर में उल्लास का माहौल है। इस बीच राजस्थान से भी कई कार सेवक थे जो कि उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। वहीं अब मांग उठने लगी है कि 22 जनवरी को जयपुर में गौ मांस की दुकानें और शराब के ठेके बंद किए जाए। इसको लेकर भाजपा के ही विधायक सिविल लाइन से आने वाले गोपाल जी शर्मा ने मांग की है। सर, 22 तारीख को जिस तरह से भव्य तैयारियां हो रही हैं, उस बीच आपने एक अहम मांग रखी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कल नगर निगम हेरिटेज की मीटिंग हुई थी। उसमें मैंने ये विषय रखा था कि शराब की ये मांस की दुकानें 22 तारीख को बंद रहनी चाहिए, और उन्होंने आमतौर पर स्वीकार किया। उसमें मेयर और सभी अधिकारी थे कि ठीक है, हम इस विषय में आदेश जारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर उस दिन मांस की और शराब की दुकानें बंद रहती है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महिलाएं पुरुष सब एक तरह से त्योहार मना रहे हैं। लोग सड़कों पर होंगे, आरतियां होंगी, गीत गाए जाएंगे, हजारों लाखों लोग सड़कों पर होंगे, तो उससे एक अच्छा धार्मिक माहौल बनेगा। इसलिए इस विषय को उठाया गया है। आप अपनी सरकार के सामने ये मांग रखेंगे कि सिर्फ जयपुर जयपुर के लिए, पूरा राजस्थान के लिए नहीं? देखिए, मैंने तो ये जयपुर का विषय रखा था, और अगर राज्य सरकार भी इस विषय को करती है तो बहुत खुशी की बात होगी। आप भी इस पूरे आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहे हो हमेशा। कहीं ना कहीं आपने एक किताब लिखी थी, कार सेवा तक कार सेवा तक। एक राज्यपाल थे जो कि पहले यूपी के सीएम थे, वो अपनी किताब हमेशा आपके पास रखते थे। हाँ, वो सही है। 1988 से जब से राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन चला, तब से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक मैंने हर घटना का कवरेज किया है। चाहे राम रथ यात्रा हो, चाहे एकता यात्रा हो, चाहे कार सेवा हो, चाहे कार सेवकों के नरसंहार की दुर्दांतपूर्ण घटनाएं हो, या शिलान्यास हो, या 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे का ध्वंस हो। तो उसके कारण मैं लगातार आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, और जुड़े रहने के अलावा उस समय 6 दिसंबर के तुरंत बाद 29 जनवरी को श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कार सेवा से कार सेवा तक पुस्तक का लोकार्पण किया था, जिसमें श्री भैरों सिंह शेखावत और श्री कर्पूर चंद कुलिस उपस्थित थे। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई और उसकी रिकॉर्ड बिक्री हुई। 2 महीने में 30,000 पुस्तकें बिकी। तो राम जन्मभूमि मंदिर के मुक्ति के आंदोलन के इतिहास को जानने के लिए वह पुस्तक का पढ़ा जाना जरूरी है, क्योंकि 6 दिसंबर की टाइमलाइन भी केवल उस पुस्तक में है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैंने आंखों से देखी है कार सेवकों के नरसंहार की, वह बिना उस पुस्तक को देखे बिना पूरा नहीं होता। उस जो तस्वीर पहले थी और अब की तस्वीर में इतना बड़ा बदलाव, उस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये देखा जाए तो 6 दिसंबर 1992 तक के आंदोलन की भूमिका तो है कार सेवकों के नाम, उनके शौर्य के नाम, उनकी शहादत के नाम। और जो बाद का समय है, उसमें स्थिति अनुकूल बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट और भारत की जनता, जिसने एक मत से स्वीकार किया कि नहीं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आज कोई विमत नहीं है, दुनिया का कोई देश नहीं बोल सकता, क्योंकि सारा देश एकजुट होकर के खड़ा है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की अग्रणी भूमिका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की अग्रणी भूमिका है। लाखों स्वयंसेवकों ने जन जन का विषय बना दिया, और जनता ने इसको हृदय से स्वीकार किया। यह संपूर्ण भारत का विषय है। लेकिन कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भाजपा
लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर को एक बड़ा इवेंट बना रही है। नहीं, अब इसमें कांग्रेस के कहने से कुछ हो नहीं सकता। अगर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं तो निकाल रहे हैं। अब वो बड़ा बना पाते हैं कि छोटा बना पाते हैं, राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय नहीं है। 1991 के अंदर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोट क्लब के ऊपर कहा था कि प्रभु राम का नाम तो वैतरणी पार करने के लिए लेते हैं, हम भी तभी लेंगे। चुनाव है, बोले वो हम राम भक्त ही आपस में निपटा सकते हैं, वही विषय है। लेकिन मान के तो चलें कि 2024 में इसका फायदा तो मिलेगा भाजपा को। नहीं, जनता देख रही है, जनता देख रही है कि किस तरह से राम जन्मभूमि की मुक्ति करके और राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। इसमें जिनका खून लगा है, जिनका पसीना लगा है, जिनका परिश्रम लगा है, क्या जनता उसको नहीं देखेगी? जिन्होंने उसको अटकाने का कोशिश की, भटकाने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, क्या ये लोग नहीं देखेंगे? क्या लोग भूल जाएंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ शंकर राय बाबरी मस्जिद के समर्थन में कोर्ट में लड़ रहे थे? क्या इसको भूल जाएंगे? क्या लोगों को अंतर नहीं नजर आएगा कि एक तरफ तो लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, कार सेवक अपने बलिदान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता खिलाफ के अंदर चुनाव कोर्ट में लड़ रहे हैं। और कोर्ट में ही नहीं, जब दिसंबर के महीने में आंदोलन चल रहा था, मैं वहीं था, फैजाबाद में था। पंडित नवल किशोर शर्मा, शीला दीक्षित, जितेंद्र प्रसाद और एक पूर्व राज्यपाल सुखदेव प्रसाद, ये लोग वहां पर जुलूस निकालने गए थे, निकाल नहीं पाए, कोर्ट से बाहर नहीं निकल पाए, कचहरी से बाहर नहीं निकल पाए। जनता का इतना विरोध था। श्री राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहने के बाद एक इंडिया टुडे को दिए हुए इंटरव्यू के अंदर कहा था कि हम रामशिला पूजन नहीं रोक सकते थे क्योंकि गृह मंत्रालय की उतनी तैयारी नहीं थी। तो इसका अर्थ है कि वो रोकना चाहते थे। क्या जनता इस बात को भूल जाएगी? अब कैसी तैयारी है राजस्थान में खासतौर पर? तैयारी है जैसे भारत के अंदर सैकड़ों वर्षों के अंदर कभी कोई उत्सव नहीं मना, उस तरह की तैयारी है। आपके साथी विधायक कहते हैं कि हम तो 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं और 36वीं कौम जो कि उस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो हवा महल मुस्लिम बाहुल्य और उनको भी साथ लेके वो चलेंगे। देखिए, 36 कौम तो है ही साथ में। इसमें राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास हुआ वह अनुसूचित जाति के कामेश्वर चौपाल के हाथ हुआ। इससे ज्यादा क्या होगा देश में कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हाथों राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। इससे ज्यादा राष्ट्रीय एकता का क्या नमूना होगा? लेकिन एक समाज विशेष तो बहुत नाराज चल रहे हैं इस चीज के कि भाई आपको फैसला आपके पक्ष में आया है, मंदिर बनाया है, उत्सव बनाओ, लेकिन इस तरह से किसी को आघात मत पहुंचाओ। नहीं, कोई आघात नहीं पहुंचा रहा है, कोई नाराज नहीं है। आप ये देखिए, मुस्लिम समुदाय के भी किसी संगठन ने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई है, सब साथ है। धमकियां मिल रही है बहुत कुछ कि वहां पे उड़ा देंगे, बम से धमाके कर देंगे। देखिए, धमकियां तो कश्मीर के अंदर बहुत मिलती रही हैं। अपने जो पूर्वोत्तर भारत है उसको लेकर के बहुत धमकियां मिलती रही हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हमारे जो सीडीएस रावत थे, उन्होंने कहा ही था कि हमारी तैयारी तो सबसे मुकाबला करने की है। तो भारत कोई कमजोर राष्ट्र है क्या? लाखों सेनाएं जहां पर बलिदान देने के लिए और जीतने के लिए तत्पर हो, उनको कौन धमकी देगा? धमकियों का जमाना जा चुका है। मेरा एक अंतिम सवाल यह रहेगा कि गोमांस की दुकानें, शराब की दुकानें बंद करने से क्या हो जाएगा? नहीं, गोमांस की दुकानें नहीं, गोमांस की दुकान तो हो ही नहीं सकती। मीट की दुकान। हाँ, लेकिन ये आपके विधायक कहते रहे कि होता वहां पे ये है, हम ड्राई डे क्यों मनाते हैं? जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को ड्राई डे मनाते हैं। जैन समाज मांग करता है, कई जगह कई पवित्र स्थलों के ऊपर शराब और मांस की बिक्री बंद है। तो ये सब एक धार्मिक विषय से जुड़े हुए हैं।
जैसे मंदिर से इतनी दूरी के ऊपर कोई मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए, इतनी दूरी पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत नहीं है। अगर हम एक स्कूल के पास में हम बिल्कुल बगल के अंदर गुटखे और सिगरेट की दुकान खोल दें, तो इसका मतलब हम बच्चों को बिना मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं कि स्कूल में जाओ और सिगरेट, गुटखा लो। तो ये एक सांकेतिक विषय है, देश के माहौल को अच्छा बनाने का विषय है। नगर निगम में तो आदेश निकाल दिए। हाँ, निकाल दिए तो अच्छी बात है क्योंकि कल ये बात हुई थी। राजस्थान का लेकर इंतजार राजस्थान का करें या नहीं करें? नहीं, करना चाहिए, कर दें तो बहुत अच्छी बात है। जो चीज़ अपने हाथ में थी, कल नगर निगम के अंदर बैठक ली, तो ये विषय उठाया, उनको अच्छा लगा। सीएम को लेटर लिखेंगे या चर्चा करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी स्वतः इतने गहरे व्यक्तित्व वाले हैं कि वो खुद इस विषय के ऊपर सही निर्णय लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे गोपाल शर्मा जी, जो कि जयपुर की सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। राजस्थान में जिस तरह से अयोध्या को राम मंदिर को लेकर तैयारियां चल रहे हैं, इस बीच जयपुर में जो मीट शॉप है और शराब की दुकानें हैं, उनको बंद रखने को लेकर निगम की ओर से आदेश जारी हुआ है। लेकिन संशय अभी तक राजस्थान को लेकर है कि राजस्थान में बंद होगा या नहीं होगा। इसको लेकर ये खुद बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।